इमेजिन आप एक फ़नी मीम शेयर कर रहे हो। आपके दोस्तों को हंसी आ रही है और अगले दिन पुलिस आपको अरेस्ट करने आ जाती है। ये कोई फ़िल्म का सीन नहीं बल्कि रियल लाइफ है। क्या सिर्फ एक मीम शेयर करना इलीगल हो सकता है? क्या आपको जेल हो सकती है सिर्फ एक जोक की वजह से? आज हम जानेंगे मीम लॉस के बारे में। अगर आपको मीम्स पसंद हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वरना हो सकता है कल पुलिस आपके दरवाजे पे हो। तो सबसे पहले मीम्स होते क्या हैं? ये तो हम सबको पता है, बट क्या आपको पता है कि मीम्स की वजह से लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है? 2018 वेस्ट बंगाल की एक लड़की को ममता बनर्जी का मीम शेयर करने पर अरेस्ट कर दिया गया। 2022 महाराष्ट्र में एक आदमी को देवेंद्र फडणवीस का मीम बनाने पर जेल भेज दिया गया। 2023 तमिलनाडु में एक स्टूडेंट को रिलीजियस मीम शेयर करने पर एफआईआर हो गई। अब सवाल ये है, क्या ये लीगल था या पॉलिटिकल पावर का मिसयूज़? आप सोच रहे होंगे, मीम तो सिर्फ मजाक है, इसमें इलीगल क्या हो सकता है? बट लॉ के हिसाब से कुछ मीम्स प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं ऐसे इंडियन लॉज की जो मीम्स पर अप्लाई हो सकते हैं। पहला है सेक्शन 354 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो कि बात करता है डिफेमेशन या मानहानि के बारे में। अगर आपका मीम किसी की रेपुटेशन डैमेज करता है तो उस इंसान का हक है डिफेमेशन का केस करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी का मीम बनाकर उनका इमेज खराब कर रहे हो तो आप पर केस हो सकता है। अगला है सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, which has been struck down by the Supreme Court but still misused। पहले ये लॉ किसी भी ऑफेंसिव कंटेंट शेयर करने पर जेल भेज सकता था, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। पर फिर भी पुलिस इस लॉ का मिसयूज़ करती है मीम्स के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 195 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बात करता है हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। अगर मीम किसी रिलीजन या गॉड को इंसल्ट करता है तो आपके अगेंस्ट एफआईआर हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट तमिलनाडु में अरेस्ट हो गया क्योंकि उसने एक रिलीजियस मीम शेयर किया था। अगला है सेक्शन 198 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बात करता है प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स के बारे में। अगर मीम कास्ट, रिलीजन या कम्युनिटी के अगेंस्ट है तो जेल हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक कास्ट बेस्ड मीम शेयर करते हो जो हेट्रेट क्रिएट करता है तो लीगल एक्शन हो सकता है। तो अब समझ आया कि हर मीम सेफ नहीं होता। इट्स टाइम फॉर द रियलिटी चेक। क्या हर मीम जेल तक ले जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। बिकॉज कुछ मीम सेफ मीम्स होते हैं, जैसे फनी कैट वीडियोस, रिलेटेबल ऑफिस जोक्स, लाइट हार्टेड मूवी डायलॉग्स। फॉर एग्जाम्पल, घर का खाना वर्सेस बाहर का खाना मीम्स। पर कुछ मीम्स रिस्की मीम्स होते हैं, जैसे पॉलिटिकल फिगर्स के अगेंस्ट मीम्स जो उनकी रेपुटेशन डैमेज कर सकते हैं। रिलीजियस मीम्स जो किसी फेथ या कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ फैलाने वाले मीम्स। तो सिर्फ मीम बनाना इलीगल नहीं है, पर अगर वो किसी को इंसल्ट कर रहा है या लॉ ब्रेक कर रहा है तो एफआईआर हो सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि हाउ टू स्टे सेफ वाइल शेयरिंग मीम्स। तो सबसे पहले तो पॉलिटिकल या रिलीजियस मीम्स से बचो, ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होते हैं। उसके अलावा अगर मीम किसी की रेपुटेशन डैमेज कर रहा है तो डिफेमेशन हो सकती है।
हेट स्पीच या फेक न्यूज़ वाले मीम्स शेयर मत करो। किसी भी मीम का असली सोर्स चेक करो ताकि आप फेक न्यूज़ स्प्रेड ना करो। अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो बस कॉमन सेंस यूज़ करो। तो दोस्तों, अब आपको पता चला कि मीम्स सिर्फ मजाक नहीं है, ये जेल भी भेज सकता है। आपके अकॉर्डिंग क्या किसी को सिर्फ एक मीम के लिए जेल भेजना सही है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर।